आज हम लोग थर्ड चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे आपका HCF का पार्ट शुरू होता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। पेज नंबर 133 असाइनमेंट 1 पेज नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप भी बुक अपनी निकाल लीजिए। ये आपका है असाइनमेंट 1 चैप्टर 3 और फाइंड करना है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखिए एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग समझते हैं पहले। 10, 15 एंड 25 ये 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 15 एंड 25। आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों नंबर्स को अलग अलग फैक्टराइज करना है। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 10, तो 10 का फैक्टर आपको फाइंड कर लेना है। देखिए 1 से भी 10 डिवाइड होगा, 2 से भी 10 डिवाइड होगा, 5 से भी 10 डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। तो 1, 2, 5, 10 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 15 का फैक्टर देखते हैं। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 1, 3, 5 और 15, यानी ये नंबर्स हैं जो 15 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 25। 25 में क्या होगा, 1, 5 और 25। तो 1, 5, 25 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 25 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब आपको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन है सब में, तो 1 हो गया। इसके बाद 2 देखिए, 2 यहाँ पर है बट 15 और 25 के फैक्टर्स में 2 नहीं है। 5 यहाँ भी है, 15 में भी है, 25 में भी है, तो 5 भी आपका कॉमन हो गया। 10 किसी का फैक्टर नहीं है, फिर 15 भी किसी का फैक्टर नहीं है, 25 भी नहीं है, 3 पर नहीं है। तो जो फैक्टर होते हैं कॉमन, जो कॉमन यानी जो तीनों नंबर्स में है, जैसे 1 10 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है, तो 1 आपने लिख लिया। अब 5 10 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है और 25 का भी फैक्टर है, तो आपको 5 को भी लिख लेना है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो जाएगा। यानी 5, 10, 15, 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और 1, अगर सिर्फ 1 की बात करें तो ये क्या होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 10, 15 और 25 का। अब एक दूसरा सम देखते हैं हम लोग, 36 एंड 27। तो 36 और 27 ये 2 नंबर हैं, पहले इसको अलग अलग फैक्टर्स लिख लेते हैं। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 18 भी होगा और 36 भी होगा। ये सारे फैक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि 1 भी 36 को फुल्ली डिवाइड करता है, 2 भी 36 को फुल्ली डिवाइड करता है, 3 भी 36 को फुल्ली डिवाइड करता है। यानी जो नंबर 36 को फुल्ली डिवाइड करते हैं वो सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब 27 का फैक्टर लिख लेना है आपको। 27 का फैक्टर क्या होगा, 1, 3, 9 और 27। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3 और 9, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर में क्या होगा, 1 कॉमन है तो 1 आ गया, फिर 3 कॉमन है तो 3 आ गया, फिर 9 कॉमन है तो 9 आ गया, ठीक है। अब ये 1 इसका लोएस्ट फैक्टर है और हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 9। तो HCF क्या होगा इसका, 9, क्योंकि 9 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है जो 27 और 36 को
फुल्ली डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर आए वही आपका HCF है। ठीक है, यानी ये बड़ा नंबर इन दोनों नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करता है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देखिए 24 एंड 32। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 24 को फैक्टराइज कर लेना है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं आपको लिख लेना है। तो 1 होगा, 2 भी 24 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है और 24 भी 24 को डिवाइड करता है। यानी ये सारे नंबर्स 24 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब इसी तरह से आपको 32 के कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं। 1 होगा, 32 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड नहीं करता है, 4 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है, 16 डिवाइड करता है और 32 डिवाइड करता है। यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे नंबर्स हैं जो 32 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना है। तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 लिख लिया आपने, 2 भी कॉमन है तो 2 भी लिख लिया आपने, 4 कॉमन है तो 4 भी लिख लिया आपने, फिर 8 कॉमन है तो 8 भी लिख लिया आपने। दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है 1, इसको बोलेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और सबसे बड़ा नंबर जो है 8, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको बोलेंगे HCF ऑफ 24 एंड 32। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स मीन्स कौन सा नंबर 24 को फुल्ली डिवाइड करता है। फिर 32 में भी यही काम करना है आपको, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो सब आपको लिख लेने हैं। फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, और इस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट नंबर है, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक दूसरा नंबर है 23 एंड 15। 23 एंड 15। अब सबसे पहले आप 23 के फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, 1 एंड 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है तो 23 का फैक्टर क्या होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ 23, क्योंकि बाकी किसी नंबर से 23 डिवाइड नहीं होता है। अब आपको 15 का फैक्टर फाइंड करना है, तो 1, 3, 5 और 15, ये 1, 3, 5, 15 ये सारे 15 के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 लिख दिया, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, इट मीन्स 1 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23 एंड 15। ठीक है, पहले आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर लिखना है आपको, फिर उसमें से जो भी कॉमन नंबर है वो फाइंड करना है, ये कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको HCF में लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 40 एंड 24। फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 24। तो सबसे पहले 40 के फैक्टर्स आपको लिखने हैं, तो 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40, ये सारे 40 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। 24 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा।
तो ये सारे नंबर्स जो फैक्टर्स हैं इट मीन्स 24 और 40 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो 1 कॉमन हो गया दोनों में तो आप 1 लिख दीजिए, फिर 2 भी कॉमन है तो आप 2 भी लिख दीजिए, फिर 4 कॉमन है तो आप 4 भी लिख दीजिए, फिर 8 कॉमन है तो आप 8 भी लिख दीजिए। इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 8 है, तो इसका HCF क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 40 एंड 24 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक 3 डिजिट नंबर भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। 3 डिजिट नंबर है, देखिए अब यहाँ पर ये 3 नंबर्स का हम HCF फाइंड करते हैं 18, 12 और 24। तो यहाँ भी रूल्स सब जगह सेम है, चाहे वो 2 नंबर्स के लिए हो या 3 नंबर्स के लिए हो। तो 18 का कॉमन फैक्टर्स पहले आप फाइंड कर लीजिए, क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो ये सारे 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी ये नंबर्स 18 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है 12, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे नंबर भी 12 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 24, इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। मुझे फटाफट ये नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको टेबल आता है तो आप देखिए 18 कौन कौन सी टेबल में आता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ यानी 18 भी हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अब आपको पता है कि 2 9 18 होता है तो 2 फैक्टर हो गया, 3 6 18 होता है तो 3 भी फैक्टर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 9 हुआ तो 2 और 9, 3 6 हुआ तो 3 और 6, और 1 और 18 तो आपको लिखना ही है। 18 से ऊपर इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, ठीक है। सारे नंबर 18 के जो भी फैक्टर्स हैं वो 18 से छोटे ही होंगे। ऐसे इसी तरह से 12 का देखना है, 1 और 12 इसका फैक्टर तो आपको पता ही है, होगा ही। इसके बाद 2 6 12 होता है तो 2 और 6 लिख दिया, फिर 3 4 12 होता है 3 और 4 लिख दिया। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो टेबल हर जगह यूज़ होगा, जितनी अच्छी तरह से आपको टेबल आता है उतनी अच्छी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और कैलकुलेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो मेहरबानी करके टेबल ज़रूर याद करिए, हर जगह मैथ्स में टेबल काम आने वाला है। 24 का फैक्टर भी ऐसा ही है, 1 और 24 हो गया इसका फैक्टर। अभी 2 12 24 तो 2 और 12 फैक्टर हो गए, 3 8 24 तो 3 और 8 फैक्टर हो गए, 4 6 24 तो 4 और 6 फैक्टर हो गए। ये ऐसा होता है। मैंने आपको डिवाइड करने पर भी बताया था, जैसे 24 है, अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 माइनस किया 0 आया, 4 को ब्रॉट डाउन किया 2 2 4 माइनस 0 आया। तो 2 भी फैक्टर है और 12 भी फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 24 का, यानी डिवीज़र और कोशेंट दोनों ही फैक्टर होते हैं इसके। तो इसी तरह से फैक्टर आपको फाइंड करना है। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर क्या है वो फाइंड करना है। तो 1 सब में कॉमन होता ही है तो 1 आपको लिख लेना है। इसके बाद 2 कॉमन है सब में तो 2 भी लिखना है। इसके बाद देखिए 3 भी सब में कॉमन है तो 3 भी आपको लिख लेना है। उसके बाद 4 कॉमन नहीं है बट 6 भी सब में कॉमन है तो 6 भी आप लिख लीजिए। इसके बाद जो नंबर्स हैं वो कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स में क्या हो गया, 1 2 3 6। कॉमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नंबर्स 18 के भी फैक्टर्स हैं, 12 के भी फैक्टर्स हैं और 24 के भी फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब आपको फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर है, यानी 6 इसका HCF होगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स आपको आएगा। आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग ना तो पूरा वीडियो देखते हैं और ना ही प्रैक्टिस करते हैं और उनको कुछ आता भी नहीं है।
ना तो वो लोग कोई होमवर्क करते हैं ना कुछ करते हैं, तो कहाँ से आपको आएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 33, 22 और 55। अब इसके फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 33 को फैक्टराइज करिए। 33 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 11 होगा और 33 होगा। ठीक है, सबसे पहले 1 आपको सब में लिखना है और 33 भी लिखना है। अब आपको पता है 11 3 ज़ा 33, यानी 3 और 11 इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर है 22। 22 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 11 और 22। तो 1 और 22 तो आपको अपने से लिख लेना है। फिर 11 की टेबल में 11 2 ज़ा 22 होता है, तो 2 और 11 दोनों आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट नंबर है 55। 55 में क्या होगा, 1, 5, 11 और 55। 11 5 ज़ा 55 होता है, तो 5 और 11 दोनों फैक्टर्स हो गए, 1 और 55 हो गए। अब आपको इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 सब में कॉमन है तो 1 आ गया, इसके बाद 11 कॉमन है तो 11 आ गया। बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसके लिए कॉमन फैक्टर्स में हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब इसका HCF फाइंड करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 11, तो इसका आंसर होगा 11, यानी 11 इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बाकी के सम्स आप प्रैक्टिस करिए और देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। आगे के सम हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक द सेट्स ऑफ नंबर्स हुज HCF इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स क्रॉस द ऑर्डर सेट। अब देखिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पेज नंबर है आपका 134 और असाइनमेंट 1 ही चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द सेट्स ऑफ नंबर्स हुज HCF इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर में ले रहा हूँ 3, 5 एंड 24। 3, 5 एंड 24। अब आपको बताना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले आप तीनों को फैक्टराइज कर लीजिए। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है क्योंकि 1 सब में है, बाकी कोई भी नंबर 3 इसमें नहीं है, 5 में, 5 3 में नहीं है, इसके लिए इसका कॉमन फैक्टर भी 1 होगा और HCF भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है नीचे इस तरह का, उस बॉक्स में आपको क्रॉस का साइन लगाना है। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर लोएस्ट नंबर है 3 इसका HCF नहीं है, तो आपको बॉक्स में कैंसर का साइन लगाना है। एक दूसरा सम देखिए 11, 44, 55। यहाँ पर एक दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 8, 4, 16। 8, 4 और 16। यहाँ पर देखिए 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4। 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4 एंड 8। 16 का क्या होगा कॉमन फैक्टर, 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब आप कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। अब इसमें से देखिए 4 स्मॉलेस्ट नंबर है, यही इसका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको राइट का टिक लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तब आपको राइट का टिक करना है और जब ऐसा नहीं है तब आपको बॉक्स में रॉन्ग का टिक करना है। एक और एग्जांपल देखिए 50, 25, 75। 50, 25 और 75। देखिए 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5,
25 और 50, ये 50 के फैक्टर्स हो गए। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5, 25। 75 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5, 15, 25 और 75। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 1 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद 25 कॉमन है। तो 1, 5, 25 ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसका HCF क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 25, जो नंबर हाईएस्ट है। अब इस नंबर में देखिए ये तीनों का HCF फाइंड करना है। 25 आया और 25 नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये लोएस्ट नंबर है, यही 50 और 75 में भी कॉमन फैक्टर है। तो ये यहाँ पर बॉक्स में आपको इस तरह से राइट का टिक करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं।